अगर मकान की तो मकान 2 लॉस हो गए हैं और 2-3 मकान जो हैं डैमेज हैं। अप टू लॉस तक ही है कि अगर बारिशें रही, जैसे बारिशों का मौसम है, 1-2 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो रही बात कि अभी हमारे अध्यक्ष साहब आए थे, वो परसों 2-3 दिन से हमारे टच में ही थे, वो ले रहे थे खबर कि क्या चल रहा है। हम परसों से यहाँ पे लगे हैं सामान वगैरह शिफ्ट करने। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी बहुत मदद की और इसके बाद हमारी तो उम्मीदें एडमिनिस्ट्रेशन पे। अध्यक्ष साहब ने अभी जो ओनर हैं घर के, उनके सामने डीसी साहब से बात की। उन्होंने कहा डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द रिहैब करेंगे। ये जो फैमिलीज़ हैं इनको कहीं ना कहीं अच्छी बेहतरीन लोकेशन पे रखेंगे, या चंद्रकोट में या ये हरमोन में अपनी जगह है तो वहाँ पे होगा। और अभी ये हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है उनका, हम गरीबों की अगर इन हेल्प हो जाए तो। राजेश सर वाले तो चलो जो भी थे 4-5 मकान तो गए सर। कुंडी प्रॉपर जहाँ भी मैं रहता हूँ वहाँ का भी अभी मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, यहाँ चल सकते हैं सर तो चलो हमारे ऊपर, क्योंकि वहाँ पे कितने नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। पूरे मकान हमारे जो है नीचे बह गए हैं। तो हमें जनाब बहुत कोशिश की कि भाई एक दूसरे के साथ मदद होगी, कैसे नहीं, फिर इसलिए आपको हम बुला रहे थे कि कहीं ना कहीं नहीं कोई नहीं आया। हमारे वो ऊपर आए थे, वो बोलने लगे कि हम यहाँ से रिपोर्ट बनाएंगे। हकीकत जो ये है कि भाई डैम की वजह से, वो भी बोल रहे थे कि हमें कुछ चांस लग रहे हैं कि डैम की वजह से ये नीचे के लिए जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ तो 4-5 गए, बल्कि हमारे कुंडी प्रॉपर जो है तो 4-5 घर जो अभी तो मेरा जो है तो बिल्कुल ही जा रहा है नीचे के लिए। इसलिए मैंने रिपोर्ट भी दी थी तहसीलदार साहब के पास भी हम गए, डीसी साहब के पास भी गए, चीफ साहब के पास भी गए, ये पीडीसी वालों के पास। वो बोलने लगे हमारी तरफ से कुछ नहीं है, हमें कोई पता नहीं इस चीज़ का। परसों गए थे, 4-5 दिन हो गए, तो वो बोलने लगे हमारी तरफ से कुछ नहीं है। मैंने कहा जनाब मौके पे आओ, अगर हो जाती थी तो सर तो हम सर कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोचे हम, क्योंकि सर ये एमएलए साहब आए हैं तो ये कुछ ना कुछ हमारा मतलब निकाल देंगे, क्योंकि देखो हमारी कहीं पहुंच नहीं होती है सर, नहीं कुछ भी हम चल सकते हैं, तो ये हमारा कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। देखिए ऐसा है कि ये चक्काकुंडी का एक पंचायत है, यहाँ कुल्थी जगह का नाम है। आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा डैम बना है, जो बगलियाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बना है उसके डैम की वजह से, जैसे इन डैम के जो गेट खोले हैं इनको कोई एडवाइजरी वगैरह जारी की जाती है कि इनको पता रहता है कि आज डैम खुल रहा है, और ये भी थोड़ा आगे पीछे अपना सामान ही शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इनका घर जो है इस कुल्थी इलाके का एक घर बिल्कुल ही डैम में चला गया है, और सराउंडिंग में 3-4-5 घर और हैं, इनको भी खतरा है। ये भी सिंक एरिया में आता है। लिहाजा मेरी माननीय एडमिनिस्ट्रेशन में माननीय डीसी साहब अलियास साहब से बात हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। अलियास साहब ने मेरे को पूरा विश्वास दिलाया है इन लोगों के सामने कि इनको कल या परसों 1-2 दिन में हम किसी स्कूल या किसी बिल्डिंग या पीडीसी की दरमोड या किसी भी बिल्डिंग है इनको शिफ्ट करेंगे, और जो भी इनका कंपनसेशन वगैरह होगा उसके लिए तहसीलदार साहब को डिप्यूट किया है, और तहसीलदार जैसे रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो इनकी कंपनसेशन भी तैयार किया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की सरकार है, ये टोटल फेलियर है। इनको कान में जून तक नहीं की। इनको इतना पता नहीं चला कि रामबन के इलाके में इस डैम की वजह से, जो डैम बना है, डैम में एक घर डूब गया है, 2-3 सराउंडिंग में जो ये भी इसकी जद में आ गई, लेकिन सरकार की तरफ से इनकी कोई मिनिस्टर यहाँ तक नहीं पहुँचा। यहाँ कोई लोकल नुमाइंदा जो है वहाँ, उस नुमाइंदे को भी यहाँ पहुँचना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था इन लोगों को नुकसान हो रहा है, घर डैमेज हो गया, लेकिन टोटल फेलियर है। इसके साथ साथ मैं केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात करूँगा, और हमारे LOP सुनील शर्मा जी से बात करूँगा, और मनोज सिन्हा साहब जो यहाँ के LG हैं उन तक ये बात पहुँचाएंगे। जितना भी इनका कंपनसेशन बनता है, इनका कंपनसेशन फौरी तौर पर तैयार किया जाए, और इन लोगों को ही रिहेबिलिटेट किया जाए, कम से कम इनको शिफ्ट किया जाए दूसरी जगह जो सेफ जगह है, और इनकी जो जमीन और जायदाद का नुकसान हुआ है उसका ही भरपाई की जाए। इनको कोई अलॉटमेंट करके दूसरी जगह में लैंड भी प्रोवाइड की जाए।